हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छी बुक का रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो बुक है ये वक्री ग्रह के ऊपर है, यानी रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स यानी वक्री ग्रह के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा पुस्तकें देखने को नहीं मिलेंगी और अलग अलग लोगों का इस बारे में अलग अलग मत है। वक्री ग्रहों के ऊपर बहुत सारे ज्योतिषियों ने बहुत कुछ लिखा है, पर दोस्तों मुझे पर्सनली जो बुक अच्छी लगती है और जिस बुक को मैंने पढ़कर वक्री ग्रह को समझा है, उस बुक का नाम है रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स बाय डॉक्टर भोजराज द्विवेदी। मैं पहले ही आपको बता दूं कि इस बुक के लिए मुझे किसी भी राइटर ने या किसी भी पब्लिशर ने कोई पैसे नहीं दिए हैं और ना मैं इस बुक का स्पॉन्सर कर रहा हूं। बस मुझे ये बुक अच्छी लगी तो मैंने ये बुक आप सभी दोस्तों से शेयर करने के बारे में सोचा। दोस्तों, ये एक बहुत ही पतली किताब है जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये पूरा वक्री ग्रहों के ऊपर है, यानी रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के ऊपर। इस किताब का जो मूल्य है वो केवल 160 रुपये है और इस किताब को डॉक्टर भोजराज द्विवेदी ने लिखा है, जो कि एक जाने माने ज्योतिषी है और लेखक हैं। इस किताब की खास बात ये है दोस्तों कि इस किताब में आपको केवल 160 रुपये का मूल्य देना है और ये किताब आप खरीद सकते हैं। और इस किताब में आपको लगभग हर ग्रह के वक्री होने के बारे में बताया गया है। जैसे आप देख सकते हैं अनुक्रम में, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, वक्री बुध, वक्री शुक्र, वक्री मंगल, वक्री बृहस्पति, वक्री शनि, वक्री यूरेनस, वक्री नेपच्यून और वक्री प्लूटो। अब आप सोच रहे होंगे कि राहु और केतु के बारे में और सूर्य और चंद्रमा के बारे में क्यों नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं और सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं, इसीलिए इन ग्रहों के बारे में नहीं दिया गया है। खैर, इस पुस्तक में आपको वक्री बुध, वक्री शुक्र, मंगल, वक्री बृहस्पति, वक्री शनि, वक्री यूरेनस, वक्री नेपच्यून और वक्री प्लूटो के बारे में बताया गया है। आप जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के 12 भाव में से किसी भी भाव में अगर ये ग्रह बैठेंगे तो उसका क्या प्रभाव होगा। जैसे मान लीजिए कि वक्री बुध है तो वक्री बुध इन फर्स्ट हाउस, वक्री बुध इन सेकेंड हाउस, वक्री बुध इन थर्ड हाउस, वक्री बुध इन फोर्थ हाउस, वक्री बुध इन फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस। उसी तरीके से वक्री शुक्र के बारे में है सारे 12 भावों में। तो ये किताब बहुत अच्छी है फलादेश पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा दोस्तों, ग्रह क्यों वक्री होते हैं, वक्री ग्रह का क्या इंपॉर्टेंस है, ग्रह असल में वक्री होते भी हैं या नहीं, ग्रह उल्टी चाल चलते भी हैं या नहीं, इस कंसेप्ट को भी इस बारे में समझाया गया है। उसके अलावा दोस्तों, भारतीय ज्योतिष में हम किस तरीके से वक्री ग्रह को लेते हैं, वक्री ग्रह को लेने का हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, वक्री ग्रह को समझने का, देखने का, वक्री ग्रह के बारे में विचार करने का हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, इस बारे में भी इस बुक में समझाया गया है। उसके अलावा दोस्तों, जो पाश्चात्य ज्योतिष है, जो पाश्चात्य हमारे विद्वान हैं, उन्होंने क्या कहा है वक्री ग्रह के ऊपर, इस बारे में भी इस पुस्तक में बताया गया है। उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी दिए हुए हैं इस किताब में, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में आयु का निर्धारण हम कैसे करते हैं और क्या भविष्य बदला जा सकता है। तो ये किताब बहुत ही शानदार है, बहुत ही पतली किताब है। और अगर आपको वक्री ग्रह के बारे में सब कुछ जानना है और आपको फलादेश जानना है कि वक्री ग्रह अगर चौथे भाव में है, अगर चौथे भाव में बुध वक्री है या नवम भाव में शनि वक्री है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं, तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। किताब काफ़ी सस्ती है, 160 रुपये इसका मूल्य है और ये आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी बुक स्टोर पे, एस्ट्रोलॉजी के बुक स्टोर पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही बुक रिव्यू के लिए हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते रहिए ताकि आपको अलग अलग बुक की रिव्यूज़ के बारे में पता चल सके। धन्यवाद दोस्तों।